चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट आज 50 क्वेश्चन वाला टेस्ट है और टेस्ट नंबर है बाबू 72 नंबर सेट। और इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है क्या सब है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीरीज का और ये क्वेश्चन बनाए आप लोग, बना है सबसे। क्या हुआ इसमें देखिए, 7 और 7 7 सतक 49 प्लस 1 50। इसका सबसे पहले हम क्या किए, जो इसका ये भिन्न है इसको जोड़ दिए हैं और इसको बटा में बना लिया, यानी कि हो गया कितना 50/7। यहाँ पर 8 का 48 2 50, यानी कि 50 बाबू 6। यहाँ पर 50/5, यहाँ पर भी 50/4, यहाँ पर 50 कितना 3 और यहाँ पर हो जाएगा 50 कितना तब 2 और हो जाएगा कितना सी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास इसमें देखिए क्या है, 24 है, 35 है, 24 है और बाबू है क्या 35, यही ना। देखिए इसमें क्या हुआ, -4 -4 और -4, तो 16 -4 कर दिए क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। -4 -4 -4 करेंगे 23, यानी कि 12 और 23 ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबका। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ बाबू, संपादक है, समाचार पत्र है और पत्रकार है। संपादक, समाचार पत्र और पत्रकार, तो इसमें क्या क्या है दिया हुआ। अब आप यहां पर जो डायग्राम उसमें से किसको इसका आंसर लगाइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ये वाला 4 नंबर ऑप्शन, संपादक, समाचार पत्र और ये पत्रकार। क्योंकि यहां पर जो है तीनों एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है, तीनों एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर समाचार पत्र के लिए पत्रकार अलग कार्य करते हैं और संपादक अलग कार्य करते हैं। ठीक है, ये दोनों का कार्य अलग अलग है और दोनों जो है वो किसके लिए कार्य करते हैं, समाचार पत्र के लिए कार्य करते हैं, यानी समाचार पत्र बनाने का कार्य करते हैं। इसीलिए ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है लेकिन कोई किसी के अंदर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। बोलिए, तो ये नंबर लगा देते हैं। तो अब बताइए कैसे कैसे। सबसे पहले संपादक क्या होता है और पत्रकार क्या होता है ये जानते हैं। पत्रकार और संपादक एक होता है, हो सकता है, ऐसा बात नहीं है। पत्रकार का काम है न्यूज लाना, पत्रकार का कार्य क्या है न्यूज लाना, कोई भी न्यूज ला करके दे सकता है। संपादक का काम है कि कौन सा न्यूज छपेगा कौन सा न्यूज नहीं छपेगा। एक आदमी तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन ये पोस्ट न है अलग अलग। एक आदमी डॉक्टर भी हो सकता है, वही आदमी इंजीनियर भी हो सकता है, वही आदमी अगर वकालत कर ले तो वकीलो हो सकता है। लेकिन अगर वहां डॉक्टर इंजीनियर वकील लिखा रहे और मनुष्य नहीं रहे, आदमी नहीं रहे, तो वो फिर हम पोस्ट का ना बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका जो कहना है कि संपादक और पत्रकार एक हो सकता है, कैसी स्थिति में एक होगा जब एक वहां पर रहता व्यक्ति, ठीक है, या इस प्रकार का कोई शब्द जो कि उस पर रहने वाले व्यक्ति को दर्शाता हो। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होता तो आदमी है, दोनों अलग अलग पोस्ट है, दोनों एक ही बना दीजिएगा, नहीं हो पाएगा। बस समझ में आया। डीएम, क्लर्क। अच्छा एक बात बताइए, डीएम जो काम करेंगे उनको क्लर्क वाला काम आता होगा कि नहीं, पहले हमको ये बता दीजिए खाली। तो फिर डीएम क्या क्लर्क वाला काम कर लेंगे, कर तो सकते हैं लेकिन क्या करते हैं
और वहीं पर एक व्यक्ति लिखा हुआ रहे, व्यक्ति तब डीएम तब क्लर्क। तो वो व्यक्ति जो होते हैं डीएम और क्लर्क होते हैं, तो वो तब काम करने के लिए एक दूसरे से कोरिलेट हो जाता है। ठीक है, तो यहां बात है पोस्ट है, ये पोस्ट अलग है, ये पोस्ट अलग है, इसीलिए ये मैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कोई दिक्कत? ये तो अलग अलग है, ये तो कोई एक दूसरे से मतलब ही नहीं है। ये देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कहाँ? ओहो, और इसमें अंतर नहीं है, सटा सटा है ना, मतलब कि एक दूसरे से संबंधित है। ये तीनों का मतलब, इस सर्कल का मतलब होता है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों एक डायग्राम नहीं है, अलग अलग डायग्राम है। हम बोले एक दूसरे से जुड़ा होना, जुड़ा होना मतलब एक ही कार्य से संबंधित, संबंधित व्यक्ति। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों अलग अलग आदमी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है कि नहीं होता है, बस वही बात है। ठीक है, एंकर जो बोलने का काम करता है, एंकर है वो, बोलने वाला, वक्ता। बोलिए बोलिए। का नाम ले लो, छोड़ दो ना, ऐसे गर्दा चल। अंजना मोदी खुद बोली है एक बार अपना नाम। अच्छा कश्यप है, अंजना कश्यप। हाँ, तो वो कौन है? वो एंकर है। हाँ हाँ हाँ, रिपोर्टर, पत्रकार। देखिए पत्रकारिता से संबंधित, छपने से, जो लिखने में पत्र न लगा हुआ है, तो कागज दीजिएगा तब ना। देखिए सब में अंतर है बाबू, थोड़ा थोड़ा है, लगता है। तो देखिए लिखा हुआ बाबू ट्यूलिप, क्या है यहाँ पे? ट्यूलिप, कमल, गेंदा, गुलाब। ठीक है, ट्यूलिप का फूल देख रहे हैं कैसा है, कमल देख लीजिए पानी यानी कि कीचड़ में, मिट्टी पर मिट्टी पर मिट्टी पर, ये बाबू कीचड़ में, आंसर कमल, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। अब फोटो दे दिया, अब कौन सी फोटो नहीं देखेगा, अब कोई कौन फूल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल में क्या लिखा है इसमें, 47 और 49 सभी संख्या जो है प्राइम नंबर, 29, 31, 5, 7, 11, 13, सारे के सारे प्राइम नंबर, ये विभाजित है, ये प्राइम, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। कांसा है, टीन है, पीतल है और इस्पात है। देख लीजिए, कांसा है, टीन है, पीतल है और इस्पात है, क्या हो जाएगा? पीतल हो जाएगा, क्योंकि ये धातु हो गया, बाद बाकी सभी मिश्र धातु हो गया, और धातु नहीं है, मिश्र धातु है। टीने तो आंसर हम बोल रहे हैं, क्या बोले थे? पीतल बोले थे? नहीं जी, टीन होगा, टीन धातु है, बाद बाकी सभी मिश्र धातु है। चलिए अगला, 8+1+1+0 = 10। ठीक है, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 0, 0, 10, यहां पर देख लीजिए 19, इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है सर, आपसे ऑफलाइन क्लास पढ़े थे, पूरे पूरे टाइम पास करने के बाद लास्ट में 10 मिनट पढ़ाते थे। हाँ जी, सही बात तो बोल रहे हैं। तब हो गया, मिटा दें? गजब, क्या बेइज्जती रहेगा, सही है तो बोलता है। क्या लिखा है क्वेश्चन में?
9 गुने 8 गुने 7 बराबर लिखा बाबू 24। क्या है 9 + 8 17 और 7 कितना 24। 4 3 7 7 14 2 और 1 3 3 और 9 कितना 12। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आइए क्या है निम्नलिखित वर्ग में कितने त्रिभुज हैं। अब यहां पर त्रिभुज का संख्या कितना है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है त्रिभुज। तो सबसे पहला हम लोग इसमें क्या काम करेंगे। एक त्रिभुज हो गया। आज बना लेकिन बढ़िया बना ना जी। और ये हो गया बाबू दूसरा त्रिभुज। टोटल कितने त्रिभुज 2। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 तो 6 और 2 कितना हो गया 8 प्लस। अब देखिए क्या है यहां से यहां जैसे ही ये लाइन मैंने खींचा ये लाइन जैसे ही मैंने खींचा तो क्या हो गया यहां से यहां 1 यहां से यहां 2 ये वाला बाबू 3 कुल मिला कितना 3 हो गया यहां पर। तो बाबू जब 3 इधर तो 3 इधर 3 इस साइड तो 3 इस साइड में हो गया कितना 6। अब आइए देखिए क्या है। अब सबसे पहला बात यहां पर आ जाता है यहां से यहां 1 ये वाला बाबू दूसरा इधर भी 2 ठो यानी कि 4 कितना हो गया 18 18। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़े मिटा दें इसको। चलिए अगला सवाल हमारे पास है दी गई उत्तर में सॉरी ऐसी उत्तर आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान है। कौन सा आंसर आप लोग लगाए हैं देख लीजिए। सबसे पहले ये लाइन एक समान यहां पे बाबू देख लीजिए जबकि बाहर है यहां भी एक समान पे जा रहा है तो डिजाइन ही अलग है। इसलिए ऑप्शन कौन सा देख लीजिए 2 नंबर बी ऑप्शन। यहां देखिए दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति जिस आकृति में छिपा हुआ है तो जिस आकृति में छिपा हुआ है ऑप्शन कौन सा 3। देख लीजिए यहां पर ये रहा हमारा गड़बड़ा गया क्या जी गड़बड़ा गया नहीं अब नहीं गड़बड़ाएगा ठीक है। अब आंसर 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है दूसरा सॉरी 12। क्या लिखा है इसमें देखिए सबसे ज्यादा लेटर सी सी ए बी बी है ना। तो यहां देखिए सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी। अब इधर चलिए तो बी बी ए सी सी है तो यहां पर बी बी करिए नहीं जी हाँ बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। आंसर हो गया बी सी सी बी ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। रचना कुमारी 9 का बी और 10 का बी। गजब बेइज्जती कर रही है लवली ब्लॉग्स। हाँ जी बेइज्जती करके चली गई। चाहिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर है 13। क्या लिखा 13 में देखिए एल यू यहां पर देखिए एल यू यहां भी एल यू यहां पे एल यू के बाद बी टी यू है तो बी टी यू सबसे ज्यादा लेटर जिस स्थान पर उसको सॉरी उसको बेस मान के अगल बगल में जो खाली जगह उसको भर दीजिए। तो चलिए इसके बाद यहां पर देखिए एल यू बी टी के बाद बाबू यू है यू के बाद पी है पी के बाद एल है एल के बाद यू खत्म। तो क्या हो गया बीपी यू एल
PPUL ऑप्शन एक नंबर ए ऑप्शन। लिखा है इसमें अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर चलती है। कहां जाती है? 15 मीटर जाती है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ और इधर बाबू बायां हाथ और इधर क्वेश्चन। अपने घर से दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके कविता 15 मीटर, दक्षिण पश्चिम की ओर कितना जाती है? 15 मीटर। फिर उत्तर की ओर मुड़ करके 12 मीटर, फिर उत्तर दिशा में जाती है बाबू 12 मीटर। अब अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था वह कितनी दूर थी? अब यहां पर मामला कुछ और हो गया। बोला गया कि अब अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था वह कितनी दूर थी, अब ये बताइए। तो ये है हमारे पास जो कि यहां पर नॉर्थ है और यहां पर बाबू होना चाहिए था ईस्ट। पहले समझिएगा, नॉर्थ और ईस्ट में जब डाटा रहेगा हमारे पास उपलब्ध, मान लीजिए यहां पर एक्स है, नॉर्थ और ईस्ट का जब वो डाटा हमें रहेगा तब इससे हमको निकलेगा यहां पर कर्ण निकलेगा, और यहां जो कर्ण निकलेगा वो निकलेगा नॉर्थ ईस्ट में। यानी कि हम प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, लेकिन ये तो पूछ दिया अपने घर से जो उसका प्रारंभिक स्थान था वह कितनी दूर थी। अब यहां पर हमको उल्टा जाना पड़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक मिनट, वो अपने घर से दक्षिण पश्चिम को मुंह करके कविता 15 मीटर चलती है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। अब वो उसके घर से जो उसका प्रारंभिक स्थल था वह कितनी दूर थी? चले सीधा है कि वह जो है अपने घर से कितनी दूर है, ये हमको पूछना है। इधर हमको देखना है इस एरिया पर, जब तक हम यहाँ पर 15 अगर कर्ण के रूप में है, 15 अगर हमारे लिए कर्ण के रूप में है, तो हमको कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास कितना है? 15। तो यहां पर हम क्या क्या रखेंगे? 12 का स्क्वायर प्लस, अब ये तो हो गया बाबू 225, 144 है ये, तो 225 में से 144 घटा दीजिए 81, यानी कि हमको यहां पर चाहिए किसका स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। और ये जैसे ही 9 का स्क्वायर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इस जगह पर जो हम रखेंगे ये क्या रखेंगे? 9, यानी कि वह 9 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 मीटर। 2 नंबर ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए। हाय रचना कुमारी BCB, एक तो विद्यार्थी बोल रहा हाय। महाराज ठीक, हाय, गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू गुड इवनिंग। रचना कुमारी 9 मीटर, अच्छा ठीक है, हो गया, मिटा दें। अगला सवाल बनाए इसको। 8 और 4 को ऐड कर दीजिए, और क्या 6 गुना 7 कर दीजिए। यहां पर क्या हो गया? 8 और 4 का ऐड कर दिए बाबू, कितना हो गया? 12। अब 42, 54, ठीक है। अब आइए यहां पे, 12 और 7 19, 8 चौका 32, हो गया बाबू 51। यहां पर 14 9 23, 9 5 का 45, कितना? 5 3 8 4 2 6, 68। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। क्या लिखा देखिए, गजब हो गया। आप लोग में तो ठीक है ना? आप लोग में ऐसे है? ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है 9 8 7। जब हम चेक किए हैं तब ठीक था, समझे? ये क्वेश्चन ऐसे है बाबू, ठीक है। अब तो हो जाएगा। तो देखिए क्या है, 9 है 8 है 7 है, तो क्या करना है?
8 सते का 56, 56 9 65, 8 × 7 + 9 = 65, 5 चौका 20, 6 26, 6 त्रिका 18, 18 में जो है कितना जोड़िएगा, जो 39 होगा, 21 जोड़ना होगा ना। नहीं हुआ जी। हाँ, 9 × 8 72, -7 कर दीजिए 65, 65, 6 पंचे 30, -4 कर दीजिए 26। यहां पर रखेंगे क्या चीज, इसमें से -3 करेंगे हम लोग तो 39 हो जाएगा, यानी कि हमको 42 चाहिए। 6 × 7 42, यानी कि व्हाट के स्थान पर हम यहाँ पर 7 रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन हो गया। मिटा दे सबका, अगले क्वेश्चन की ओर। ये बनाए थे, बहुत बढ़िया। 3 × 8 कर दीजिए और 4 × 6 कर दीजिए, बराबर हो जाता है नहीं जी। अब यहां पर 20 + 14 कर दीजिए और यहां पर बाबू है व्हाट, अब +10 कर दीजिए। तो यहां पर 20 और 14 को जोड़े हैं 34 हुआ है, तो यहां पर बाबू 24 + 10 करेंगे 34 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन, 34 24 सी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। 3 दूना, हाँ, हम्म, 8 दूना 16, 3 19 को मिल रहा है जी। 3 × 2 6, 4 10 हो गया, 4 × 2 8, 6 14 हो गया, 6 × 2 12, 8 20 हो गया, 6 × 2 12, 8 2 20 हो गया, 8 × 2 16, 3 19 हो गया। सही है, वाला सही है, वो काहे सही रहेगा, प्रोसेस सही है, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, आंसर तो हमरे वाला सही रहता है। हो गया, मिटा दें। चलिए अगला, यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है काटने खोलने के बाद कागज को जो मोड़े हैं काटेंगे और खोलेंगे, कौन सा डिजाइन दिखेगा वो आपको बताना है। तो चलिए बाबू देखते हैं कौन सा डिजाइन दिखता है। सबसे पहले इसको मोड़े 2 परत, फिर मोड़े यहाँ पर 4 परत, फिर इसको मोड़ दे यहाँ पर बाबू 8 परत। अब 8 परत पर बनाए आधा गो सर्कल, एक परत पर आधा गो सर्कल तो ठीक है, 2 परत पर ये आधा सर्कल ऐसे हो जाएगा, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल बना देगा। तो जब एक परत पर आधा सर्कल तो 8 परत पर 4 गो सर्कल, 4 गो नहीं है, एक ठो 5 गो था, एक ठो में थी था, 2 गो तो ऐसे ही चला गया। अब बचा ये दोनों, ये दोनों जो है, ये दोनों हमको बना कहां पर रहा है वो देखिए। अब ये बना रहा बाबू इस एरिया पर सर्कल, इस एरिया पे सर्कल बन रहा है। अब इस एरिया पे सर्कल बनने के लिए तो कोना पकड़ ले सब ठो, तो आंसर कौन सा होगा, 2 नंबर बी ऑप्शन। जिसको डाउट है बोल लीजिए। कोई डाउट? चलिए अगला सवाल, 9 है और बाबू 24 है। ठीक है, 9 3 का 27 -3 = 24। अब यहां पर इसमें हमने गुना 3 -3 किया, तो यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर बाबू 3 × 3 9 -3 = 6, यानी कि व्हाट के स्थान पर 3 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें।
-2 -2 -2 -2 -2 -2 सभी में क्या किया गया है? -2 किया गया है। अब आइए यहां पर सी में -2 करिए, क्या होगा? ए, गलत गलत। जी में -2 करिएगा, क्या होगा? ई। ऑप्शन कौन सा? 3 सी ऑप्शन। क्या लिखा है? 50। देखिए यहां पर एफ और एफ है ना, यहां पर भी देखिए दोनों एफ है और दोनों सी है, यानी कि एफ के लिए क्या है कोड? सी है, और सी ही नहीं तो दो दो गो सी है, दो दो गो सिर्फ सिर्फ इस ऑप्शन में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो लेटर दिया गया है वही उसका सिंपल तरीके से कोड हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। अगला सवाल है, इस तीन आज काम किया था जी एमसीक्यू। कितना बजे ओपन किए थे? 3 बजे वाला तो मानने देंगे। 3:15 में किए थे, क्या दिख बताया था? हाँ जी, सस्ते वाला था ये तो पता क्या चलता। तुम्हारा हुआ जी? किसी का नहीं काम किया था आज? देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं। चलिए ठीक है। इस 3 आयामी मॉडल में कितनी सतह हैं? देखिए सबसे पहले एक बॉक्स अगर हम ले लें तो इसका कितना सतह हमको दिख रहा है, ये देखिए एक सतह, ये बाबू दूसरा सतह, और ये नीचे वाला तीसरा सतह। ठीक है, इसी में भी देखिए एक सतह इधर, एक सतह इधर, दो, एक सतह इधर, तीसरा, तो यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, ये वाला एक ठो 13, एगो पीछे वाला 14। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। कुल मिलाकर के 14 सतह है, ऑप्शन बी। ठीक है, रचना कुमारी का 6 × 7 - 3 = 39। चलिए ठीक है, 31 है, 19 है और बाबू 41 है, बनाए थे। 31 + 19 = 50। नहीं, ये नहीं किए जी, सारा का सारा प्राइम नंबर, और कोई प्राइम नंबर नहीं है। ठीक तो है, यही प्राइम नंबर है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, सारा का सारा प्राइम नंबर है। चलिए अगला, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी बनाए थे। मानविकी ये हो जाएगा, मानविकी के अंदर समाज शास्त्र अलग हो जाएगा और बाबू ये मनोविज्ञान अलग हो जाएगा। ऑप्शन ये पहले से नहीं लगा बाबू, हम क्वेश्चन यहाँ पे टिक कर रहे थे ना, तो ऐसे चला गया यहाँ तक, उसका आंसर नहीं था, लेकिन लगा हुआ है तो ठीक है। चलिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, यह दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर अकृत्रिम प्रश्नाकृति को सही प्रतिबिंब क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए बाबू, सबसे पहले यहां पर जब हम देख रहे हैं निचले हिस्से को, जब हम निचले हिस्से को देख रहे हैं तो ये बाबू देखिए ये नोक वाला एरिया इधर है, दर्पण के तरफ ये होना चाहिए, है ना, दर्पण के तरफ। यहां पर देखिए, तो ये जब इसका इमेज हम बनाएंगे तो ये नोक वाला एरिया तो ऐसे ही ना बनेगा, ये नोक वाला एरिया क्या होगा, ऐसे ही बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है, ये वाला नोक वाला एरिया कारण ये भी गलत, दो गो ऑप्शन गलत, दो गो ऑप्शन अभी तक सही है। अब यहां पर देखिए ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है, यहां पर देखिए कुछ हो नहीं है, चतुर्भुज है। ऑप्शन कौन सा? 1 नंबर ए ऑप्शन।
क्या बाजे? क्वेश्चन में लिखा है कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। ये देखिए, इसी को बाबू कैक्टस कहते हैं। देख लिए, देख लिए ना? ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है वो देखिए ध्यान से। कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं, कैक्टस पौधे गुद्देदार होते हैं लेकिन उन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। उसको क्या होता है? कम पानी का आवश्यकता होता है। ये बात भी इसमें कहा गया है। तो ठीक है, कम पानी का आवश्यकता होता है। तो सभी गुद्देदार पौधे कैक्टस होते हैं। सारे के सारे गुद्देदार क्या कैक्टस होता है? तब तो ऐसे में पपीता को भी कैक्टस से कह दीजिएगा, केला को भी कैक्टस से कह दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हुआ। कैक्टस पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है, ये बात सही है। तो लटकलो रह जाता है तो वो भी उसमें फिर भी चलते रहता। नागफेनी होता है ना, नागफेनी को घर में टांग दिया था फिर भी उसमें निकलते रहेगा। चलिए अगले सवाल। कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशालाएं हैं। सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, नाट्यशालाएं हैं। तो कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है। सही की गलत? सही है। कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। स्कूल जो है बाबू वह नाट्यशाला नहीं है। सही की गलत? गलत। आप लोगों को बता दें, रीजनिंग टेस्ट जो है बाबू 3 बजे से ऑफलाइन टेस्ट और ऑनलाइन टेस्ट दोनों चलता है। और बाबू 3:30 से उसका डिस्कशन चलता है। साथ ही साथ एएलपी का टारगेट बैच भी चलता है सुबह में 7:15 से। साइंस का उसके बाद जो है फिर 9 बजे से चलता है रीजनिंग का, और 10 बजे से चलता है मैथ्स का। क्या? थोड़ा देर के बाद कर लेंगे, सब प्रचार के बाद कर लेंगे। गुडनेस। चलिए अब यहां पर क्या है? G और H+1। जैसे कि हम एक तो रील्स बनाए हैं। क्या? तू कुछ मत करो, तो देख रहा है वही बहुत बड़ा बात है। ठीक है, एक हम रील्स बनाए हैं कि देर से आने वाले विद्यार्थी, है ना, देख लेना उसको। क्या लिखा है इसमें? गुडनेस है तो G और H+1। लेकिन एक बात अच्छा है, जैसे यही इंस्पेक्टर रहता, क्या नाम है, सब इंस्पेक्टर पीयूष यादव, या इसलिए आ जाता है क्योंकि इसी बिल्डिंग में रहता है। नहीं, अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा इसके जगह दूसरा विद्यार्थी रहता तो हमको लगता वो नहीं आता, सोचता हो अब लेट हो ही गया है, अब क्या जाए, क्या जी, है ना। हाँ, ये आ गया, यही अच्छा बात। चलो ठीक है, क्या होगा, लेटे न हुआ क्या। 10 क्वेश्चन का ऐसे 28 हुआ, 27 को खत्म हुआ है, 23 को है अभी। ये अभी चल ये रहा है, इसमें है वो प्रेजेंट। क्या लिखा? G और H+1, O और N-1, O और P+1, D और C-1, N और O+1, -1, +1, -1, +1, -1, यही ना चल रहा है। चलिए ग्रेटनेस, G में करिए बाबू +1 तो क्या होगा? H होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 2 गो सही 2 गो गलत। अब हम इसमें खोज रहे हैं ये वाला मामला। 1 2 3 4 5 दोनों में तारे हैं। 1 2 3 4 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस तो बाबू ये वाला तब हुआ सही।
ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। यहां पर -1 हो जा रहा है, ठीक है। अगला सवाल, क्या लिखा है देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में लिखा है बाबू, उदित होते सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है। उदित होते पीठ की ओर, सॉरी, उदित होते सूर्य की ओर, यानी कि सूर्य उदय होता किधर, पूरब में, और वो चलना शुरू की किधर, पश्चिम में। रेशमा चलना शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं घूम जाती है, घूम गई और चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद वह दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा में जा रही है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। क्या लिखा है, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़की से शादी करना उचित है, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। अब आप बताइए उचित है कि नहीं है। तो इस आयु में लड़की मां बनने के लिए शारीरिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व हो जाती है, ठीक है, परिपक्व हो जाती है। तो क्या वह शादी करने योग्य है, तो हाँ योग्य है, इसलिए यह बात क्या हो जाता है, सही हो जाता है। दूसरा, लोग डर की वजह से 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से शादी नहीं करते। डर का क्या मतलब है हमारे प्रश्न में इससे पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य, एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य है, क्या चीज, कि सामाजिक बुराई दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य, ठीक है। अब चलिए, वक्तव्य तो ये है, अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखेंगे। तो सामाजिक बुराइयां दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। अगर आपको समाज में होने वाले बुराई को दूर करना है तो उसके लिए मुंह में कलम लेकर के बैठना चाहिए। सबसे पहले निकाल कलम, गंदा लड़का सब, क्या हम बोले इसको। सामाजिक बुराई दूर करने के लिए लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। समाज में अगर बुराई है तो क्या करना है, शिक्षित ज्ञान दीजिए, हर प्रकार से, अलग अलग प्रकार का। तो उससे क्या होगा, तो सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दिया गया वक्तव्य है, तो शिक्षा सभी सामाजिक बुराइयों को शीघ्र दूर कर देगी। गलत हो गया, शीघ्र दूर नहीं कर सकता है, धीरे धीरे दूर होगा। सभी अशिक्षित व्यक्ति सामाजिक बुराइयों में लिप्त होते हैं, ठीक है। मतलब जो शिक्षित नहीं है वो अशिक्षित है, अशिक्षित आदमी हो गया सामाजिक बुराई में लिप्त हो गया, तब तो हमको तो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट जो है, कंप्यूटर इंजीनियर नजर आते हैं, ओसामा बिन लादेन, है क्या, केमिकल बनाने वाला सब हो जाता है आतंकवादी। उस ढंग का हम करें, सबको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। इसीलिए यह बात कहना कि पढ़े लिखे हुए लोग समाज में बुरा काम नहीं करते हैं, तो फिर डॉक्टर किडनी कैसे निकाल के बेच लेता है। ज्यादा से ज्यादा अभी पैसे, मतलब ये डिलीवरी जो होता है, बच्चे का जो जन्म होता है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहता है कि ऑपरेशन हो जाए। तो हमारा एक तो दोस्त है, क्या, हमारा एक तो दोस्त है, वो जो है बड़ा मतलब ठीक आदमी है। डॉक्टर बोले कि देखिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और वो बोला कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, आप नॉर्मल डिलीवरी करवाइए। तो फिर बोल, डॉक्टर तो अपना से नहीं है ना आता, नर्सें सब ना आती है। फिर नर्स आई, नहीं संभव नहीं है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम ले जाते दूसरा हॉस्पिटल। तब बोला अच्छा ठीक है कोशिश करते हैं। आधा घंटा के बाद बच्चा नॉर्मल डिलीवरी जन्म ले लिया।
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब आगे बढ़िए। और हम सिर्फ डॉक्टरी के पेशा में नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे चीजों में है। आइए यहां पर हमारे प्रश्न में क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। रचना कुमारी बोले सर आपका स्पीड बहुत कम है। अब आप ये बात तो हम भी मानते हैं, ठीक है। तो आप जो है क्या करिएगा, जब क्लास खत्म हो जाए, रुको ना जी, चार टेस्ट नहीं, जब क्लास खत्म हो जाए आप उसके बाद देखिएगा आराम से 2 के स्पीड में पट 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 चट 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 सब हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन में बैठ के पढ़ रहा, ऊपरा से हमरा फरमाइश मार। क्या लिख रहा है देखिए, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश। देखिए सब आजकल हमको एक ही बात लगता है कि चाहता यही है कि बुलेट ट्रेन रहे, ठीक है। तो हम बाबू है पैसेंजर ट्रेन, हमारा पैसेंजरे ट्रेन में विद्यार्थी यहाँ बैठा हुआ रहता है। बुलेट बनेंगे कहीं सब भाग जाए तब, तो हम तो इस सब के भरोसा से चलते हैं। कहाँ थे जी हम, हाँ 32, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा क्या किया जाना चाहिए, अनिवार्य किया जाना चाहिए, ये बात इसमें लिखा है। शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश, और शिक्षा मंत्री का यह जो है क्या है, भाषण है। तो चलिए, केवल छोटे बच्चों को ही नैतिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है कि केवल छोटे बच्चे को, किसी को भी आप नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि बच्चा छोटा है या आदमी बूढ़ा है, क्या है। बड़े बच्चों की नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, बड़े बच्चों को नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात भी बिल्कुल ही क्या है, गलत है। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, गलत है। सभी कैलेंडर चूहे हैं, सभी कैलेंडर क्या है बाबू, चूहे हैं। सभी चूहा कुत्ता है, सारा का सारा चूहा क्या है, तो कुत्ता है। तो सभी कैलेंडर कुत्ते हैं, सारा का सारा कैलेंडर कुत्ता के अंदर, सही की गलत, सही है। कुछ कुत्ते कैलेंडर है और कुछ कुत्ता जो है वो क्या है, कैलेंडर है, सही की गलत, सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही। आइए, जेड और ए अपोजिट, बी वाई अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट। अब यहां पर वैसा ही अपोजिट वाला लेटर चाहिए हमको, तो क्या होगा, भी और ई अपोजिट। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए क्या लिखा, इक्का घोड़ा प्यादा और ऊंट। तो यहां पर इक्का नहीं है, इक्का हो जाता है बाबू ताश के खेल में, इक्का होता है कहां पर, ताश के खेल में। और यहां पर जो लिखा हुआ है घोड़ा, तो जिसका घोड़ा जैसा चेहरा है वो हो गया बाबू घोड़ा। प्यादा हो जाता ये वाला, ऊंट हो जाता, इसको ऊंट कहते हैं, ठीक है। ये तो बाबू प्रधानमंत्री होता है, ये राष्ट्रपति होता है, राजा हो जाता है। और इसको कहते हैं हाथी, रुक भी कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन में इक्का हो जाता है बाबू ताश के खेल में, बाद बाकी सभी होते हैं चेस यानी कि शतरंज के खेल में। आंसर हो जाएगा इक्का, ऑप्शन 1 नंबर। अगला सवाल, सबसे छोटा कौन है, इनमें जो है सबसे छोटा कौन है, ये बात आपको बताना है। तो चलिए, सबसे छोटा कौन होता है इसको ढूंढते हैं। तो लिखा है 4 लोगों के एक समूह में ए बी से बड़ा है, ए क्या है, बी से बड़ा है। तो जब ए बड़ा है तो इसका मतलब बी छोटा होगा, और हमको ढूंढना किसको है, छोटा वाले को। तो छोटा वाले को ढूंढना, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ा है। डी बी से छोटा, डी किससे छोटा है, बी से, यानी कि बी नहीं हो सकता है। सी डी से बड़ा है, सी किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। तो जब सी बड़ा है तो इसका मतलब डी नहीं होगा, तो होगा कौन तब, डी। सबसे छोटा कौन है, डी है, ऑप्शन 1 नंबर। आर ए टी, आर और आई अपोजिट, ए जेड अपोजिट, टी जी अपोजिट, ई भी अपोजिट।
अब यहां पर एफ और यू क्या अपोजिट, तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन गया। उसके बाद क्या बचा, अब यू का अपोजिट क्या एफ, तो ये वाला गया और ये वाला बाबू सही। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। आकाश यादव का डी 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 बता दें। क्वेश्चन में लिखा है कि देखिए बहुत चीज है इसमें, ठीक है, हम सबके नाम नहीं जानते हैं, हमको जो चीज थोड़ा जानने से हमारा कोई मतलब नहीं। सलाई रिंच इधर है, इसको कहते हैं सलाई रिंच, इसको कहते हैं पेचकस, इसको कहते हैं बाबू, इसको कहते हैं स्क्रू अथी ड्रिल मशीन, इसको कहते हैं हथौड़ी, हैमर। हाँ हाँ इंग्लिश वाला सब है। हाँ तो पढ़ो ना सी एस सर से हैमर, हम कहाँ कहते नहीं पढ़ना चाहिए, हमारा वो हथौड़ी नजर आता है, हैमर करता। आइए, पाना है, ड्रिल है, पेचकस है और हैंगर है। आंसर इसका हो जाएगा बाबू हैंगर। क्यों होगा, क्योंकि यह जैसे बाबू आप देखते हैं यह चीज कि ट्रेन को रखने के लिए यार्ड होता है, वहां पर धुलाई उलाई का कार्यक्रम चलता है, सीट उठ पोछ उछ के तब फिर आता है उधर से हवा लगा करके। तो उसी प्रकार से हवाई जहाज के लिए होता है बाबू हैंगर, जहां पर कि हवाई जहाज को रखा जाता है। ठीक है, आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या हुआ, कपड़े टांगने वाला समझो और क्या, आंसर तो वो स्थिति में तो यही ना दिया होगा जी। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है, जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है टी, टी के लिए क्या आया बाबू 9 आया, तो 2 गो 9 होना चाहिए, नहीं है नहीं है। इसके बाद क्या है देखिए, हाँ जी, अब यहां क्या लिखा है वो देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके बाद कहां थे जी हम लोग, 5353, यहां पर 8 से पता चल जाएगा, एल का कोड क्या है 8 है, ये वाला सही ये वाला गलत। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, बनाए थे इस क्वेश्चन को। लिखा है एक सेवा प्रदाता द्वारा एक सेवा प्रदाता द्वारा 4 लड़कियां राधा, नीना, मोहिता और ज्योति को एक क्रम में सेवा प्रदान की जानी है। हालांकि इसकी निम्नलिखित शर्तें हैं, मोहिता और ज्योति को एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान नहीं कर सकती है, यानी कि ये दोनों जो है एक साथ नहीं रहना, ये दोनों किसको किसको, मोहिता और ज्योति को। नीना को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान नहीं की जा सकती, तथा राधा और नीना को एक दूसरे के बाद सेवा प्रदान की जानी है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, तो नीना तीसरे नंबर पर नहीं रह सकती, तो इसको राधा लगा दीजिए, सॉरी यहां पर तब बाबू नीना लगा सकते हैं और यहां पर राधा लगा सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि मोहिता और ज्योति एक दूसरे के बगल में नहीं है, इसीलिए हम एक यहां पर मोहिता रख दीजिए, तो यहां पर बाबू ज्योति रख दीजिए।
चाहे इधर ज्योति रख दीजिए तो इधर बाबू मोहिता रख दीजिए, ठीक है। नीना तीसरे नंबर पर आएगी नहीं, इसीलिए नीना को दूसरे नंबर पर, तो राधा किधर, तीसरे नंबर पर, तो ऑप्शन में राधा को तीसरे स्थान पर सेवा प्रदान की जाएगी। यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। सीनू लिखता है सर रीजनिंग पढ़ना है बट पढ़ नहीं पा रहे हैं गुरुजी, कुछ सलाह दीजिए कि अच्छे से पढ़ने लगे और आशीर्वाद भी दीजिए कि मेहनत में कमी नहीं करूं। आशीर्वाद, खाली आशीर्वाद कहले से मेहनत में नहीं कमी अगर होने लगे तब तो बाबू हम सोए रहेंगे, हमेशा कहेंगे खाना पीना देते जाओ और सर आशीर्वाद देते जाइए कि हम मेहनत में कमी नहीं करें। सबसे पहले आपको अपने अंतर में जो होगा आत्मा को जगाना पड़ता है कि हमको करना क्या है। जिस दिन वो जग गया ना बाबू, भूख प्यास नींद बनींद कुछ नहीं लगेगा, उस दिन से अपने मेहनत करने लगेगा। अगर इस बात का पता नहीं चल पा रहा है तो एक तो लड़की से प्यार कर लीजिए, ठीक है। हाँ सुन लो पहले, तोरा हम नहीं कह रहे, तू तो शादी जाके करके आया है ना। हाँ, एक लड़की से प्यार कर लो, इश्क कर लो, उसके बाद तुमको ये पता चल जाएगा कि दुनिया में क्या क्या चीज लड़का कर सकता है, ठीक है। देखा होगा एक तो 12th फेल, कौन जरूरत है देखने का, बॉडी बिल्डर के कायल देखेगा, नहीं कोई जरूरत नहीं पागल होने का। अरे ये जी माउंटेन मैन अपने पत्नी के प्रेम में बाबू पहाड़ तोड़ देता है, ठीक है। तो नौकरी लेना कौन बड़का बात है। आ जाए यहाँ पे, अब क्या लिखा है देखिए, किन विद्यालयों के छात्रों ने सभी खेलों में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम संख्या में भाग लिया। अधिकतम और न्यूनतम संख्या में भाग लिया, इस बात को आप कहीं से भी किसी भी अधिकतम को ढूंढ लीजिए, खाली अधिकतम हमको नजर यहां पड़ा 121 पर पड़ा ना। अब आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए दूसरे से, 13 मोटा मोटी सब में बड़े है, 22 मोटा मोटी सब में ही बड़ा है, 40 सब में बड़ा है, 67 सब में बड़ा, एगो इसको छोड़ करके, यानी कि एक ठो में छोड़ करके सब में ये बड़ा है। तो यानी कि सीधा बात है, जोड़ेंगे तो बड़ा ही निकलेगा ना, कि छोटा निकल जाएगा, तो बड़ा निकलेगा। क्रमशः बोला अधिकतम, तो बी हो गया बाबू पहले, बी हो गया पहले गलत, बी हो गया पहले गलत, दो ऑप्शन गया। अब क्या चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम किसी भी न्यूनतम को ढूंढिए, 6 है यहां पर, ठीक है ना, 6 नहीं जी, यहाँ 7 है, 6 ये 67 सबसे कम, 6 तो सबसे कम, 21 में बाबू ये 2 गो से ज्यादा है, 3 गो से ज्यादा है। उसके बाद 29 ये भी ज्यादा है, 56 ये भी ज्यादा है। और कौन है जी, ये तो नहीं है, ठीक। सी को देखिए क्या है, 7 है, 78 है, दूसरे नंबर पर 19 कम में है, 26 भी कम में है, 23 यही होगा तब सी, यानी कि बी और सी ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। सर प्रहार 24 का आज क्लास हुआ है कि नहीं, ऐप पर दिख नहीं रहा। बाबू आज क्लास हुआ है, और सुबह के समय में जिस टाइम क्लास होना था वो हो रहा था, उस टाइम जो है इंटरनेट का कनेक्शन में कुछ गड़बड़ी हो गया, जिसके कारण से क्लास रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन वो जो है लाइव में वो नहीं है, ठीक है। आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास जो आज वाला हुआ है आज रात तक में सारा मिल जाएगा, आज रात तक में चेक कर लीजिएगा एक बार। क्या लिखा है, फल है, खट्टे फल है और संतरा है, तो ये लीजिए बाबू ऑप्शन 1 नंबर, ये फल, फल में ही खट्टा फल, खट्टा फल में संतरा, ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या ये लगा देते हैं, हमको क्या लगता है, हमको तो बस आंसर लगाने से मतलब। हाँ जी बोलिए, आदि से होगा कैसे बोलिएगा तब ना। ये कौन सा फल है, ठीक है, फल और फल, ये कौन सा, अच्छा खट्टा फल दूसरा होता है, संतरा तो लगता है खट्टा फल होता है ना, तो चीनी तरह मीठा रहता है।
और भी है सर, तो हम कहाँ कह रहे कि संतरा के बाद इधर जगह नहीं है, कि नींबू है, कि और एक के लिए तो जगह है यहाँ पर है? आइए क्या लिखा है, पिन कोड है बाबू रचना कुमारी 41 का बी और सी है। हाँ जी ठीक है ठीक है, राज का ए बोल रहा है। चलिए क्या लिखा है इसमें, पिन कोड है, पत्र है, पार्सल है और पोस्ट कार्ड है। क्या लिखा हुआ है, पिन कोड। तो बाबू पत्र, पार्सल, पास कोड सब में पिन कोड का जरूरत पड़ता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा बाबू पिन कोड, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। कितनी सीधी रेखाएं हैं, चलिए इसका रेखा जो है बाबू हम लोग गिनती कर लें अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हो गया 12, 12 ठो सीधी रेखाएं हैं। ऑप्शन बाबू इसका 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या तो लोग कौन दुनिया में रहता है जी, है? रेखा को 3 बार गिनवा रहा है सब, 1 2 3 4, उधर से कमेंट आता है सर लेट कर रहे हैं आप, है? 4 के बाद 4 8 9 10 11 12, ठीक है। गौर से देखिए इस प्रश्न को, यह वही प्रश्न है जिसको बोर्डमास कहा जाता है, और इसको बनाने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर 4 नंबर डी आएगा। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़िए। कपड़ा और कमीज, क्या लिखा है, कपड़ा कमीज जो है कपड़ा से बनता है, उसी प्रकार लकड़ी से क्या बनता है यहां पर, फर्नीचर। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ जी क्या क्या है इसमें देखिए, प्लस कितना हुआ जी, 7 और 10, क्या बोले, हाँ जी सही में दिमाग लगा क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 5, उसके बाद 6 का स्क्वायर प्लस 5, इसके बाद 9 का स्क्वायर प्लस 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5, 149, 15 का स्क्वायर यहाँ प्लस 5, यहाँ पर 18 का स्क्वायर प्लस 5। ऑप्शन बाबू 144 149 1 नंबर ऑप्शन। क्रिकेट है और अंपायर है, क्रिकेट में डिसीजन देने का काम अंपायर का, और वॉलीबॉल में डिसीजन देने का काम किसका, रेफरी का। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बोल हमरा नहीं पता, क्या लिखा है, गौर से देखिए इस प्रश्न को, क्या लिखा है इस प्रश्न में, दिख रहा है बाबू, ए बी का पिता है। डी का ए से क्या समझ, ए बी का पिता, ए पिता है बी का, डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है, जो सी का पिता है, जो सी का पिता यानी कि बी जो है वह पिता है किसका, तो सी का पिता है बी। पिता है, और डी सी का इकलौता पुत्र है, डी जो है सी का इकलौता पुत्र है, और सी की पत्नी एफ है, सी की पत्नी का नाम है बाबू एफ। तो डी का ए से क्या संबंध है, डी और ए के बीच, पिता के पिता, दादा के पिता परदादा, और ये परदादा, तो इसका मतलब ये पर पोता यानी कि प्रपौत्र। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है मिटा दें। उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। -2 -2 -2 -2 क्या हो जाएगा,
ओ हो जाएगा, ओ फॉर ऑरेंज। बस एक यही विकल्प में है, आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।